नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। नरेंद्र नगर की पट्टी कुंजड़ी के गांव बसुई में ग्रामीणों को पिछले कुछ दिनों से खांसी, बुखार और सरदर्द की शिकायत के बाद 60 लोगों के सैंपल भेजे गए, जिसके बाद 20 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने से गांव सहित क्षेत्र के आसपास के गांव में भी हड़कंप मचा है। 20 में से 18 को उपचार के लिए कोविड-19 सेंटर ऋषिलोक भेजा जा चुका है। गांव को कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है। बसुई गांव में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें 4 27/5/2021 को और 16 आज की डेट में है। कुल संख्या 20 है। इनमें से 18 व्यक्तियों को CCC ऋषिलोक में शिफ्ट किया गया है। 2 लोग घर पर हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई तत्काल की जा रही है। मेरी ग्राम पंचायत नौर और बसोई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें बसोई में 20 जिन्हें स्वास्थ्य विभाग एवं शासन प्रशासन पटवारी द्वारा उपचार हेतु ऋषिकेश के ऋषिलोक कोविड सेंटर में भेजा। कोटद्वार में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अपने आवास के सभागार में जनप्रतिनिधियों और आम जनता को आयुष किट वितरित की। इस मौके पर वन मंत्री ने कई लोकलुभावुन घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्य प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की 33 एकड़ भूमि पर 10 एकड़ भूमि को चिन्हित कर आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाने की घोषणा भी शामिल है। पूरे प्रदेश में आयुष सुरक्षा किट और आयुष 64 जो पूरे देश के अंदर आयुर्वेदिक शोध संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय आयुर्वेदिक मंत्रालय के द्वारा जिसको एक तरह से परीक्षण करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जिसको स्वीकृति दी गई है, ऐसे लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में वितरण करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने डीडीहाट विकासखंड के 84 चौबाटी दुनाकोट में वैक्सीनेशन सेंटरों का शुभारंभ किया। साथ ही चुफाल ने कोविड-19 को लेकर क्षेत्रीय जनता को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। आज से वैक्सीन जो टीकाकरण है वो 45 साल से ऊपर की उम्र को सबको लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो 18 साल से ऊपर वाले जो जिनकी उम्र है उन सबको भी यहाँ पर इसी सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। जिनका नंबर आज आएगा कल चलता रहेगा। जिनके इस इलाके में सबके इंजेक्शन पूरे नहीं होंगे, टीकाकरण पूरा नहीं होगा 45 साल से, उन सब के लिए यहाँ पर रोज़ की बुनियादी अस्पताल की जरूरत पड़ता है, उसी मिलेगा। इसी प्रकार से आज 84 में भी वैक्सीन का हमने शुभारम्भ किया, चौबाटी में भी शुभारम्भ किया और कल भी दूसरी जगह शुभारम्भ करेंगे। बेरीनाग में चौकोड़ी बागेश्वर मोटर मार्ग में कोटमनिया के पास सड़क किनारे एक घायल अति दुर्लभ प्रजाति का सफेद उल्लू के देखे जाने से ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन दारोगा ज्योति वर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल उल्लू को बड़ी सूझबूझ के साथ रेस्क्यू किया गया। हमें गांव वालों द्वारा सूचना मिली कि चौकोड़ी और कोटमनिया के बीच में एक उल्लू घायल हुआ है और हम वन विभाग की टीम द्वारा यहाँ तुरंत मौके पर पहुँचे और उल्लू को यहाँ से ले उपचार के लिए ले गए हैं और इसका हम उपचार करेंगे। पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिक मयूख भट्ट कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद कर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। मयूख भट्ट के संस्था मेरो पहाड़ ने बुधवार को पिथौरागढ़ में ऐसी ही एक गरीब अपंग महिला तक पहुंचकर उसकी मदद की। टीम ने इस विधवा को राशन सहित अन्य जरूरी सामग्री प्रदान की। अच्छा उन्हारे केल्या तुम मैं उन्हारे चलो भाई मैं चलो वही जा मेरे बाप। अरे मैं यार थोड़ा पहचान से अरे बाप हम तो कतू निको मान ले रोज आने बजरे जा लगा दिया नान पेंशन और के चाची तुम और की पूछा और के चांस जा सब कुछ दिया ला मेरे पेंशन लगा दिया 200 मिले। ठीक है फोटो खींच ले। बिल्कुल बिल्कुल खींच बच गया अरे उन्हारे चला
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर होम आइसोलेशन आंदोलन को 6 जून तक करने का निर्णय लिया है। पहले कर्मचारियों ने 2 दिन होम आइसोलेशन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने इसकी अवधि को बढ़ा दिया है। पौड़ी गढ़वाल के चौबटिखाल विधानसभा में कोरोना महामारी को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा हर ग्राम सभा में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने को लेकर निर्देशित किया गया है, जिसके तहत जिलाधिकारी संदीप कुमार ने देवराजखाल और खेड़ गांव ग्राम सभा में क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। वहाँ पर जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्थाएं सही हैं, बेडिंग भी करा दी गई है। इसके साथ साथ में कुछ वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ का अभाव था, जिसके लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। लगातार हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें ज्ञात हो रहा है कि विकासखंड पोखड़ा तथा विकासखंड एकेश्वर ब्लॉक के जितने भी गांव हैं सभी में क्वारंटीन सेंटर अभी नहीं बना है। इसके लिए भी हमने जो वीडियोज़ हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द वो क्वारंटीन सेंटर अपने सभी ग्राम सभाओं में बनाएं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर बाईपास सड़क पर हुए गड्ढे आखिरकार लोक निर्माण विभाग के द्वारा भर दिए गए। आपको बता दें कि जोशीमठ नरसिंह बाईपास पर सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो रखे थे, जिसे संवाद 365 ने प्रमुखता के साथ भी दिखाया था। इसका संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के द्वारा इन गड्ढों को भरा गया है। जोशीमठ में विश्व साइकिलिंग दिवस के मौके पर स्थानीय युवक के द्वारा 5 किलोमीटर साइकिलिंग कर लोगों को जागरूक किया गया। नीतीश नाम के युवक के द्वारा 5 किलोमीटर साइकिलिंग कर लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए ईंधन की बचत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। ये आज वर्ल्ड बाईसाइकिलिंग डे है। इस वर्ल्ड बाईसाइकिलिंग डे के उपलक्ष्य पे हम पर्यावरण बचाने का संदेश हम आपको देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो आप जितना बाईसाइकिल चलाओगे उतना आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और जैसा कि ईंधन भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो अगर आप साइकिलिंग करोगे तो भी बचत होगी और आपकी हमारा पर्यावरण भी काफ़ी संतुलन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक और सरकार के द्वारा कोविड कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है, तो वहीं व्यापारियों में दुकान न खोले जाने को लेकर काफी नाराजगी भी है। जोशीमठ व्यापार संघ ने गुरुवार को 8 जून के बाद समस्त प्रतिष्ठान खोलने को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आज व्यापारी की स्थिति उस मछली की तरह हो गया कि जो बिना पानी की तरह तड़प रही है। सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण व्यापारी रोड पर आ चुका है, जिसके भरण पोषण की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा व्यापारी सड़क पर आकर अपने प्रतिष्ठान खुद स्वयं खोल लेंगे। तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का कार्य कर रही बीएचईएल कंपनी की कार्यदायी संस्था फिटवेल के 100 से अधिक स्थानीय परियोजना प्रभावित होने से लंग, पैनी, अनीमठ और दूसरे राज्यों के श्रमिकों पर रोजगार और रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कंपनी के द्वारा पिछले वर्ष अक्टूबर माह से श्रमिकों का वेतन नहीं दिया गया, जिसको लेकर श्रमिक 16 जनवरी से कार्य बहिष्कार पर हैं। 4 महीने का हमारा वेतन नहीं मिला था, जो अदर अनाउंसेस हैं वो नहीं मिल पाया था। उसके चलते हम लोगों ने कंपनी प्रशासन को, शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया था कि हम लोगों का वेतन दिया जाए। हम लोगों का वेतन जैसे ही मिलेगा तो हम लोग तुरंत अपने काम पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। और आलम यह है कि आज 6 महीने 7 महीने बीतने वाले हैं, यहाँ पर कोई पूछने को तक नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में एनएचएम कर्मी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर होम आइसोलेशन पर चले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को दरकिनार कर रही है। हम अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से 2 तारीख तक होम आइसोलेशन किया था, जिस कारण हमारी मांगे पूरी न होने के कारण हमने 6 तारीख तक अपना होम आइसोलेशन के लिए दिया है। और जिससे हमें आउटसोर्स कंपनी से हटा के हमें एनएचएम में समायोजित किया जाए। हम एनएचएम कर्मचारी अपनी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपनी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। पहले हमने 1 और 2 तारीख तक कार्य बहिष्कार किया था, अब हम ये कार्य 6 तारीख तक कार्य बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आउटसोर्स जो कंपनी है उसको एनएचएम में समायोजित किया जाए, और हम ये चाहते हैं कि हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए।
रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को 50 लाख से ज्यादा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। रामनगर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि पेरुमदारा के मनसा स्टोन क्रशर के पास चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा गया। देखिए, आज हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग अफीम लेके आ रहे। इस सूचना पर हमारे द्वारा ट्रैप करके 3 व्यक्तियों को मनसा स्टोन क्रशर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 40-50 लाख के आसपास होगी। ये एक पेरुमदारा का रहने वाला है, एक कुंडा का रहने वाला, एक उधम सिंह नगर का रहने वाला है। रामनगर में बुधवार को एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से ग्राम चोरपानी इलाके में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी के नेतृत्व में छापामारी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने घर से 4 महिलाएं और 4 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। काफ़ी दिनों से सूचना मिली थी कि चोरपानी में कुछ लोग अनैतिक देह व्यापार कर रहे थे। इस सूचना पर हमारे द्वारा उसकी पुष्टि की गई। काफ़ी सोर्स लगाए गए। सोर्स लगाने के बाद यह पुष्टि हुआ है कि यहाँ पर अनैतिक देह व्यापार हो रहा है, जिसके बाद हमारे द्वारा 2 कर्मचारियों को पैसे देकर इनके घर पर भेजा गया, जहाँ पर देखा कि अन्य लोग भी अनैतिक देह व्यापार में लगे हुए हैं। और जब हमने दबिश देने पर 2 व्यक्ति आपत्तिजनक स्थिति में हमें मिले। वहाँ से आपत्तिजनक सामग्री आदि बरामद हुई है। 4 पुरुष और 4 महिलाओं को पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स की टीम वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ ही आम जनमानस की सुरक्षा में भी उतर गई है। टीम के द्वारा ग्रामीण और शहरी इलाकों में सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। हम गाँव जाके सैनिटाइजर कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हैं, तो निःशुल्क हम ये गाँव जाके सैनिटाइजर कर रहे हैं। हम वॉलंटियर फोर्स के हैं, कॉर्बेट। देखिए, BVPF वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स हमारी एक टीम है जो कॉर्बेट के संस्था है, और ग्रामीण क्षेत्र से DC लगते हुए क्षेत्र से ये चुनी गई थी। और हमारा जो सैनिटाइजर कराया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे निःशुल्क सहयोग कर रहे हैं। और हमारी टीम ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह सैनिटाइजर कर रही है। हमारी फोर्सेज जो है कमांडो हमारी BVPF की। प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में स्थित कई 100 साल पुराना चाम का पेड़ आधा टूट गया है। बुधवार को आए तेज आंधी तूफान में सबसे पुराने चाम के पेड़ का एक हिस्सा उखड़कर टूट गया। गनीमत ये रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलवाने के लिए 9 जून से क्रमिक अनशन करने की सरकार को चेतावनी दी। आपको बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी के द्वारा बाजपुर के 20 गाँव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई थी। ये जो 2 जुलाई 2020 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिससे बाजपुर की 5838 एकड़ भूमि खरीद और बेचना बंद कर दिया गया था, जिसमें भाजपा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर सभी के पास गुहार लगाई गई, लेकिन इस भूमि को अभी तक कोई सलूशन नहीं किया गया है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ये लॉकडाउन समाप्त होते ही 9 तारीख से क्रमिक अनशन करने जा रही है। और इसमें एक हमारी समिति बनाई गई है, जिसमें और लोग जो दल के हैं वो भी हमारी मदद कर सकते हैं आने में। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।